पड़ेगा ना। यहाँ भी चलेगी आपकी? काहे नहीं महंताई चलेगी भाई, महंताई काहे नहीं चलेगी, सब जगह चलेगी। क्योंकि हम तो बाबा जी आदमी है, तो कपड़ा जो पहने हुए हैं वैसे सामाजिक लोक लज्जा है। हम तो यहाँ से कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाए हैं। भागीदारी जहाँ होगी तो अपना हिस्सा हम खोजेंगे ना, उसके लिए तो हम फाइट करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम जिसमें आए हैं, जैसे हम यहाँ पर जो आए हैं, हम कहें ना कि जैसे दुसाद चमाड़ कोयरी ग्वार तांती भीम सूरी अंसारी कानू कलवाड़ धानुक धनिया कुजरा कबाड़ी कंजर भुइया मुसहर वाल्मीकि, ऐसे लोगों को मेरी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए आया। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में मठों का बड़ा बोलबाला है और कहा जाता है कि बिहारी भी जहां गए, खास करके उत्तर बिहार से आज अयोध्या में जितने बड़े बड़े मठ हैं उसमें बिहार के ही मठाधीशों का कब्जा है। हमारे साथ एक मठाधीश बैठे हुए हैं और फतुहा में कबीरपंथ से हैं। करीब 157 बीघा ज़मीन है उस मठ के अंदर और उसकी महंतई महंत जी करते हैं। आखिर कबीर पंथ के लोगों को कितना फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि 157 बीघा ज़मीन कम नहीं होती। महंत जी कह रहे हैं कि हमने न्यास बोर्ड को दे दिया है, तो न्यास बोर्ड हमने कहा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यास बोर्ड जो है उस पर कोई काम कर सकता है कि नहीं। तो अब ये क्या जवाब देंगे इन्हीं से जानते हैं। कबीर पंथ के आप महंत हैं? जी जी। कहाँ के? फतुहा हरदास बीघा। फतुहा हरदास बीघा। कितनी ज़मीन है वहाँ पे? 100-150 के लगभग ऊपर होगा। 150 बीघा ज़मीन में क्या होता है, काम क्या होता है? नहीं, वहाँ बाद बाकी वो तो मग्गा की ज़मीन है, खेती होती है। खेती होती है? हाँ, वहाँ टोटल में खेती होती है। तो खेती से जो आमदनी होती है? जो आमदनी होती है वो गरीब गुरबा में बांटा जाता है। जैसे कि किसी के पास बच्चे के माने पढ़ाई का है तो पढ़ाई के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ अनुदान दिया जाता है। उसके बाद जैसे और बीमारी के लिए कुछ उसका अलग से निकाला जाता है और सब ये ट्रस्ट हिसाब रखता है। कितना आमदनी हो जाता है हर साल? वो मगह का ज़मीन है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कोई जो भी गरीब गुरबा जोतता है उसमें नहीं कितना, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई जोता 2 बीघा रखे हुए 5,000 रुपया दे गया, चरण पर चढ़ा गया। फिर उस पैसा को कोई गरीब गुरबा हमारे यहाँ आया, कोई बच्चे आया, कोई भूखा आया, तो वैसे को हम दान करते रहते हैं और एक लिखित के रूप में। तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते? वो हमारे अकाउंटेंट है ना। अकाउंटेंट रखते हैं? हाँ, अकाउंटेंट रखते हैं। आपको तो एक ये अंदाजा होगा ना महंत जी। अरे मग्गा का जमीन है, वहाँ ज्यादा सालाना का 10 से 12 लाख रुपया करीब आता है। 12 लाख रुपया? हाँ, लगभग उसी में खर्च चलता है। आपके भी खर्चे हैं, जो भी है जी जी उसी में चलता है जी। तो आखिर जनसुराज में आने का क्या कारण है? हम मठ में रहकर पूरी योगदान आम जनता को नहीं दे सकते थे। जनसुराज जो विजन लाया, इसमें मैंने देखा कि प्रशांत किशोर सर बुद्ध की बात करते हैं, ये कबीर की बात करते हैं, ये अंबेडकर की बात करते हैं, ये मान्यवर कांसी राम की बात करते हैं, ये दलित गरीब, जैसे दलित में गरीब में SC ST OBC में वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो कहते हैं, ये तो बिल्कुल देंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुढ़ में जाएंगे। जो मैं अपना देना चाहता हूँ वो बिहार को मैं जो रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और विधायक बन के नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक जनसुराज का एक सिपाही हूँ, सिपाही के रूप में। अगर जनसुराज मेरे कंधे पर जो जिम्मेवारी देगी उसको निष्ठापूर्वक मैंने कहीं ना कहीं आपके मन में ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कोई जिम्मेवारी देती है तो अगर में ही तो सारे तथ्य छुपे हुए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर में ही सारे तथ्य नहीं, ऐसा मुझे कहीं से कोई लालसा नहीं है। मैं इस मुहिम में, ये जो क्रांति है, जो बेरोजगारों की क्रांति है, ये रिक्शा चलाने वालों की क्रांति है। में कितने % कबीरपंथी हैं? हम 12% है। 12% कबीरपंथी यहाँ जी बिल्कुल है। तो कितनी आबादी हो गई आपकी करीब? हम कम से कम 60 लाख है। 60 लाख हैं। 60 लाख का मतलब आप जानते हैं कितनी सीटें आपकी हो गई? हो गई तो हमारे तो जितनी कहे हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। करीब तो 20 सीटों पे आपकी दावेदारी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। मैंने करेंगे दावेदारी? नहीं, दावेदारी क्या करेंगे हम, वो तो खुद पे उनका अलाउंस है सरकार। हाँ, मतलब आप ये जताना चाहते हैं कि भैया आप 60 लाख हैं तो कम से कम 3 लाख पे एक विधानसभा है, तो 20 सीटें तो आपको नहीं। हमारी ऐसी कोई दावेदारी नहीं है। इसमें तो प्रशांत सर ने कहा है कि जात धर्म
से सबसे ऊपर उठ के जो योग्य तो प्रशासन ने तो ये भी कहा नहीं कि सुनिए जिसकी सर, जितनी हिस्सेदारी उसकी जो उतनी भागीदारी। जो योग्य व्यक्ति है, हाँ। जो एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, एक व्यक्ति को ऐसे कुछ जमीन से हम ऊपर लाएंगे, वो विधायक बनना चाहता है, मैं विधायक बने, वो मंत्री बने, लेकिन योग्य हो, वास्तव में बिहार के लिए वो काम करे। आपके लोग गरीब गुरबा हैं तो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए ना। 20 सीटों की मिलनी चाहिए। नहीं, हम सीट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई जरूरत है कि मैं विधायक बनकर ही अपनी हिस्सेदारी की ये करूँ? नहीं, हम जहाँ हैं वहीं से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एजुकेशन में होनी चाहिए, हेल्थ में होनी चाहिए, रोजगार में होनी चाहिए। हिस्सेदारी का मतलब ये भी हुआ कि मतलब कि जहाँ स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगेगी उसमें आपके लोगों की बिल्कुल नौकरी लगनी चाहिए। बिल्कुल 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 शिक्षा विभाग में आपकी लगनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल वो हिस्सेदारी ये हुई है। जैसे कि अब मान लिया जाए कि हम प्रखंड में अभी हमको रखा गया है, प्रखंड संयोजक है, वहाँ कोई कार्यक्रम होता है, अगर जिला के आदमी कोई निर्णय लेता है तो फिर हमारे प्रखंड अध्यक्ष रहने का क्या मतलब है, प्रखंड संयोजक रहने का क्या मतलब है? वहाँ का चीफ मिनिस्टर मैं हूँ ना, वहाँ हमसे एडवाइस लेना पड़ेगा ना। यहाँ भी चलेगी आपकी? काहे नहीं महंतई चलेगी भाई? महंतई काहे नहीं चलेगी? सब जगह चलेगी। क्योंकि हम तो बाबा जी आदमी है, तो कपड़ा जो पहने हुए हैं वैसे सामाजिक लोक लज्जा है। हम तो यहाँ से कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाए हैं। जो बीच में कुछ देना चाहते हैं वो जनसुराज के बैनर तले बिहार को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अपना फुल योगदान देना चाहता हूँ। अपनी गर्दी महंतई किसको देंगे? अपने बेटे को? नहीं ऐसा नहीं है। हम वचनवंशीय हैं, हम वचनवंशीय हैं। जो हमें लगेगा शिष्य कि वास्तव में ईमानदार है, वो ये संसार से, ये मायावी दुनिया से अलग हट के है, उसको मैं दे दूंगा जो निस्वार्थ हो। मायावी जो दुनिया में है इससे थोड़ा सा लालू जैसा परिवारवाद नहीं, लालू जैसा परिवारवाद नहीं, वैसे लोगों को कोई उपाय नहीं है। जनसुराज में कोई उपाय नहीं है और बिहार की बहुत बुरी स्थिति है। हम एक लाइन में आपको बताना चाहेंगे, उत्तर में सुखाड़, दक्षिण में दहाड़, और बीच में है मारधार, और न है शिक्षा और न है रोजगार, यही है हमारा बिहार। तभी तो आया है जनसुराज। मैंने जनसुराज में एकदम निस्वार्थ भाव, एकदम महंतई नहीं। यहाँ भी चलेगी आपकी, जैसे अभी आपने कहा। नहीं महंतई कहने का मतलब हमारी भागीदारी, हम वहाँ ब्लॉक में हैं, नहीं कोई मंडल, हमारी भागीदारी जहाँ होगी तो अपना हिस्सा हम खोजेंगे ना। उसके लिए तो हम फाइट करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम जिसमें आए हैं, जिससे हम यहाँ पर जो आए हैं, हम कहें ना कि जैसे हम जिसमें आए हैं, जिससे हम यहाँ पर जो आए हैं, हम कहें ना कि जैसे दुसाद चमार, कोयरी ग्वार, तांती भीम, सूर्य अंसारी, कानू कलवार, धानुक धनिया, कुजरा कबाड़ी, कंजर भुइयाँ, मुसहर वाल्मीकि, ऐसे लोगों को मेरी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं कि मैं विधायक बनने आया हूँ। जाति तो महंत जी ने गिना दी, अब कितना उनको नेतृत्व मिलेगा ये तो जनसुराज के ऊपर है। लेकिन महंत जी के दिमाग में ये बातें निश्चित तौर पर हैं कि महंतई उनकी चलनी चाहिए। अब देखना है कि जनसुराज जो बिहार में मठाधीश और बड़े बड़े लोग हैं, उनकी महंतई कितना चलने देगा, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।